हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कैंडल ब्रेकडाउन एंड मार्केट साइकोलॉजी। और लास्ट वीडियो जो मैंने क्वेश्चन किया था ये वाला, इसका आंसर हम वीडियो के एंड में करेंगे। पहले हम आज का टॉपिक कवर करते हैं। अब एक क्वेश्चन होगा कि कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए। हमने डिमांड जोन मार्क करना सीखा, आइडेंटिफाई करना सीखा, सप्लाई जोन सीखा, लेकिन कितनी बेस कैंडल होनी चाहिए, यानी कि 10 बेस कैंडल होगी तो भी हम वो डिमांड जोन मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसका आंसर आप खुद ही करना। मैं आपको थोड़ा एक एग्जांपल अब समझाता हूँ। अब एक चीज़ देखो, इसके अंदर क्या हुआ, प्राइस डाउन आई। ठीक है, प्राइस डाउन आई, यहाँ पे फाइट हुई। बेस कैंडल के अंदर क्या चलती है, फाइट चलती है हमारी। इसके अंदर फाइट हुई और डायरेक्ट ही एक रिजल्ट मिल गया कि बायर्स यहाँ पे जीत गए, सेलर्स को जीरो कर दिया और बायर्स यहाँ से जीत गए, जो ऊपर ले गए। ठीक है, इस अगर मैं कहूँ ये सब डे की कैंडल है, सारी की सारी A to Z। तो हमारे को इसमें टाइम कितना लगा, एक दिन प्राइस नीचे आई, दूसरे दिन फाइट चली, तीसरे दिन क्या हुआ, रिजल्ट मिल गया। यानी कि इसमें हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, प्राइस ने डायरेक्ट ही एक अच्छा खासा रिजल्ट दे दिया। और जो यहाँ के, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो बायर्स यहाँ पे आए थे, यहाँ पे जो प्राइस कंटिन्यू सेलर्स के पास थी, यहाँ पे जो बायर्स आए थे वो पावरफुल थे, उनने प्राइस को एकदम से टर्न कर दिया। अब वहीं पे बात करें सेकंड केस में, यहाँ पे प्राइस डाउन आते, यानी कि सेलर्स के हाथ में अभी कंट्रोल है। यहाँ पे हुआ, फाइट चली, अगेन फाइट चली, फिर अगेन फाइट चली, फिर अगेन फाइट चली, फिर रिजल्ट आया। अब एक चीज़ देखो कि इसके अंदर कितने दिन फाइट चली, 4 दिन फाइट चली, फिर रिजल्ट आया बायर्स का, बायर जीते। तो मैं ये कह सकता हूँ जो हमारा ये वाली कैंडल थी, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हमारे को एक चीज़ देखने को मिली है कि इसके अंदर हमारे को रिजल्ट जल्दी मिल रहा है और इस वाले के अंदर रिजल्ट जल्दी नहीं मिला। तो हमारा पावरफुल कौन सा होगा डिमांड जोन। अब एक चीज़ देखते हैं, समझते हैं इसको ध्यान से। जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे सेलर्स के हाथ में थी, यहाँ पे फाइट हुई तो बायर्स भी आएंगे, तभी फाइट हुई होगी, तभी बेस कैंडल बनी है। फिर इसमें भी फाइट हुई, फिर इसमें भी, इसमें भी। फिर एक टाइम पे सेलर्स निकल गए होंगे और बायर्स या बढ़ गए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली, पेंडिंग ऑर्डर हमारे को देखने को मिले। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ पे सेलर्स होंगे वो यहाँ पे वीक हो गए होंगे, है ना, जिसकी वजह से तभी हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिली। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि बायर्स ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है जीतने के लिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि बायर्स भी यहाँ पे वीक हो गए होंगे, प्राइस अगर इस एरिया में अगेन आई तो ये एरिया टूटने के ज़्यादा चांसेस है। अब रीज़न क्या है, मैं रीज़न एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ थोड़ा इजी वे में। मान के चलो, फर्स्ट केस में क्या हुआ, ए और बी, दो दो टीम है, दो प्लेयर है हमारे पास। फर्स्ट केस में क्या हुआ, दोनों के बीच फाइट हुई, ए और बी के बीच में फाइट होते, इन दोनों के बीच में फाइट हुई। ठीक है, ए ने बी को इजीली हरा दिया, यानी कि ए जीत गया, पावरफुल होगा तभी तो इजीली हरा दिया। लेकिन अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, ए और बी की, तो ए ने बी से फाइट की, इन दोनों को बहुत टाइम लगा लड़ने में, यानी कि 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, या 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन लगे ए को बी को हराने में। ठीक है, लेकिन तो भी लास्ट में क्या हुआ, ए जीत गया सेकंड केस के अंदर। ठीक है, अगर मैं अब कहूँ कि बी को वापस लड़ाओ ए के साथ, तो चांसेस है ना कि ए अब हार जाए। रीज़न क्या है, क्योंकि अब ए भी क्या हुआ है, थक गया है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी ने भी यहाँ पे एक तगड़ा कंपटीशन दिया था इसको, तभी इसने 3 दिन तक प्राइस को, इस ए को जीतने नहीं दिया था। और लेकिन इस वाले केस में क्या था, ए ज़्यादा पावरफुल था, बी थोड़ा वीक था, इसने इजीली इसको एकदम से हरा दिया। लेकिन इस केस में क्या हुआ, ए को बी को हराने में थोड़ा टाइम लगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लग गए यहाँ पे। अब देखोगे 4 दिन लग गए, लेकिन लास्ट में हमारे को ए यहाँ पे दिखा कि जीत गया ए। लेकिन अगर मैं वापस बोलूँ, अब वापस जब प्राइस के अंदर आएगी तो मैं ये कहूँ कि बी ए से वापस लड़े तो चांसेस है ना कि इस बार ये हार जाए ए। रीज़न क्या है, क्योंकि लड़ाई चली थी तो फाइट में ये भी वीक हो गया होगा ना, थक गया होगा, है। तो सेम इसमें भी यही है कि आप देखोगे जिसके अंदर हमारे को सबसे जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है, वो डिमांड जो हमारा पावरफुल होता है। मतलब कि जिसमें कम टाइम लगे, जल्दी रिजल्ट मिले, वो जोन हमारा पावरफुल होगा। कम बेस कैंडल जिसमें होगी वो जोन हमारा क्या होगा, पावरफुल होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइस डाउन आई, फाइट हुई, अगेन ऊपर गई, तो ये वाला डिमांड जोन पावरफुल होगा क्या, प्राइस डाउन आई, फाइट हुई, फाइट हुई, फाइट हुई, फाइट हुई, फिर रिजल्ट आया, क्या ये वाला पावरफुल होगा।
अगर मैं इनको मार्क करूँ, प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन ऐसी मार्क होगी, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन आ जा रही है, कोई नहीं। अब मुझे बताओ कौन से डिमांड जोन में अगर प्राइस आती है, दोनों में अगर प्राइस आ रही है सेलिंग से, तो कौन सा डिमांड जोन पावरफुल है? तो मैं अब कह सकता हूँ कि मेरा ये वाला डिमांड जोन ज़्यादा पावरफुल होगा। रीज़न क्या है? अभी हमने रीज़न समझा, इसको रिजल्ट जल्दी मिल गया और इसने आराम से सेलर्स को एकदम से हरा दिया, और ये वाले के चांसेस है कि ये टूट जाए। यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू यही है, पॉइंट है इसका कि जितनी कम बेस कैंडल होगी वो जोन हमारा क्या होगा? पावरफुल होगा। तो आप अगर फाइंड करते हैं बेस कैंडल डिमांड जोन या सप्लाई जोन, तो आप क्या करें, कम से कम बेस कैंडल वाला फाइंड करें डिमांड और सप्लाई। सेम सप्लाई जोन में चीज़ें अप्लाई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं, पहले मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ कि एक अच्छे डिमांड जोन, एक अच्छे जोन की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैं एक दो पॉइंट बता देता हूँ एक अच्छे जोन की डेफिनेशन। लैग आउट कैंडल जितना एक्सप्लोजिव, जो हमारी लैग आउट कैंडल होती है वो जितनी एक्सप्लोजिव होगी, वहाँ उतने ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे। अगर मल्टीपल हुई तो और ज़्यादा पेंडिंग ऑर्डर होंगे। कहाँ पर? इस एरिया में। तो वो जोन हमारा क्या होगा? पावरफुल होगा। अगर छोटी सी हमारी लैग आउट कैंडल है, इतनी है, तो ये हमारा जोन थोड़ा वीक होगा। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि मिनिमम बेस कैंडल होनी चाहिए। अभी जो हमने समझा कैंडल ब्रेकडाउन मार्केट साइकोलॉजी के अंदर, कि मिनिमम बेस कैंडल जिसके अंदर होगी वो जोन हमारा क्या होगा? पावरफुल होगा, ना कि ज़्यादा बेस कैंडल वाला पावरफुल होगा, ठीक है। और कितनी बेस कैंडल हमें रखनी चाहिए, इसका आंसर हम आगे वाली वीडियो में करेंगे, अभी नहीं करेंगे, आगे वाली वीडियो फ्यूचर में। अभी वीडियो और आएगी, आप तक तक सब्सक्राइब कर लेना, हम उसके अंदर बताएंगे कितनी मिनिमम हम रख सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। वो जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया था, इसका पहले मैं आपको इसको चार्ट पे दिखा देता हूँ, एक दो स्टॉक्स दिखा देता हूँ। अब ये देखो मेरे पे एक मंथली का एनश्योर्स के अंदर एक डिमांड जोन है, ड्रॉप, बेस और रैली रैली। यहाँ पे देखोगे मैं इस डिमांड जोन को डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, ठीक है। अगर मैं मार्किंग करने जाऊँगा तो मेरी मार्किंग कैसे होगी? हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ये होगी प्रॉक्सिमल लाइन, डिस्टल लाइन, ठीक है। अभी देखो प्राइस के अंदर आई नहीं है, तो ये क्या होगा? मेरा ड्रॉप, बेस और रैली। और रैली मेरी कैसी है? एक्साइटिंग कैंडल। कितनी है? मल्टीपल है, वो भी एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजिव। तो ये मेरा डिमांड जोन कैसा होगा? अच्छा होगा। और देखोगे बड़ा टाइम फ्रेम है मंथली, तो ये डिमांड जोन मेरा कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं, BLS का। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे रैली, बेस, बेस और रैली एक डिमांड जोन है, ठीक है। रैली, बेस, बेस और रैली, और कंटिन्यू यहाँ पे रैली होती जा रही है ऊपर तक, ठीक है। तो इसके अंदर 3 बेस कैंडल है। अगर देखो इसके अंदर प्राइस आई तो क्या की? एक दिन रुकी, 2 दिन रुकी, और 3, 4, फिर 5, यानी कि इसने पूरे 5 दिन के अंदर 28% की मूव दी थी। टोटल 28% की स्टॉक ने। अगर मैं यहाँ पे एंट्री से बात करूँ प्रॉक्सिमल लाइन से, तो देखोगे 19% की, सॉरी 19% की इसने मूव दी थी बस 5 दिन के अंदर। तो रैली, बेस, बेस, इसके अंदर बस 3 बेस कैंडल है, यानी कि कम बेस कैंडल है। अगर मैं ज़्यादा बेस कैंडल वाले डिमांड जोन की बात करूँ तो जैसे कि ये रहा, ड्रॉप, बेस, 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 बेस और फिर रैली, रैली, रैली कंटिन्यू। तो ये डिमांड जोन कैसा होगा? इस वाले के मुकाबले ये वाला होगा हमारा वीक होगा थोड़ा डिमांड, और ये वाला क्या होगा? पावरफुल था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कम बेस कैंडल थी। तो अब देखोगे प्राइस इससे गई, इस सप्लाई जोन से वापस डाउन आ रही है। तो अब इसकी बारी है, इसको भी देख लेंगे कि ये चलेगा या नहीं, वो आप रेडार पे रखना अपना साथ साथ में। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको, जिसके अंदर मैं स्विंग ट्रेड देता हूँ, थोड़े क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम थोड़े, और जो जो रेडार पे रखने होते हैं स्टॉक्स मैं वो भी दे देता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पे। अब देखो मैंने आपसे पूछा था कि ये डिमांड जो है, मान के चलो प्राइस इसके अंदर आ गई और आपने आज ही देखा इसके अंदर कि हाँ प्राइस आ गई, तो क्या ये डिमांड जोन हमारा टेस्टेड होगा या नहीं? हमारे लिए टेस्टेड हो गया या नहीं? तो अब इसका आंसर है कि नहीं। रूल क्या है? आफ्टर लेग आउट कैंडल प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन से कभी टच नहीं होनी चाहिए थी। हमने यही पढ़ा था अभी तक कि हमारा डिमांड जोन हमेशा फ्रेश होना चाहिए। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इसको, कि अगर प्राइस प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर ले और यहाँ से अगर ऊपर चली जाए,
तो वो हमारा डिमांड जोन तब टेस्टेड होगा, ना कि तब होगा कि इसी के अंदर प्राइस अगर रुकी है तो नहीं होगा। मान के चलो मैंने स्टॉक को आज देखा, आपने इसको पहले ही देख लिया था, मान के चलो आपने इधर ही देख लिया था जब प्राइस इसके अंदर आई नहीं थी, तो आपने बोला कि हाँ ये डिमांड जोन अभी फ्रेश है, प्राइस आई, आपने एंट्री ले ली। आपने मुझे बताया है कि हाँ हमने इस स्टॉक के अंदर एंट्री ली है। तो मैंने क्या किया, आज इस चार्ट को ओपन किया, मैंने देखा कि प्राइस क्या हुई है, एक डिमांड जोन के अंदर आके क्लोज हो गई है। अगर डे की कैंडल है सारी, तो ये डिमांड जोन के अंदर आके क्लोज हो गई है। तो क्या मैं अगले दिन अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होती है तो मैं बाय नहीं कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ ना। तो ये डिमांड जो मेरे लिए अभी तो अभी फ्रेश है, अभी प्राइस ने इसमें से मूव दिया ही नहीं है, अभी तो बस प्राइस आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। क्या पता कल एक मूव दे दे, क्या पता ये 4 दिन लगा दे, अंदर ही घुमा दे, फाइट चले बेस कैंडल जितनी भी हो। तो ये डिमांड जोन अभी हमारा क्या है, फ्रेश है। तो प्राइस टेस्टेड कब होती है, जब प्राइस जोन से बाहर चली जाती है। अगर जोन में ही वो रहती है तो वो टेस्टेड नहीं होती है, हम ट्रेड उसके अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये केस होगा कि हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो कैसी लगी आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।